वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। इस फॉल राइज एंड फॉल इन लाइफ में, जिंदगी में उतार और चढ़ाव कब आता है और कब आपको पहचान जाना चाहिए या पहले से आपको जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब आप अचानक दौड़ रहे हैं और आपको जानकारी नहीं और अचानक से आप धड़ाम हो गए जिंदगी में, तो आप सभी को कोसिएगा ना, आप तो लाइन से सबको गाली दीजिएगा। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको जानकारी हो तो चीजें संभल जाती है, आप कम गिरते हैं, ये चीजें होती हैं। मेरा ये चैनल खोलने का था कि आप बेसिकली अपने चार्ट को बस समझो, एक अंदाज लगा पाओ कि यार ये इस घर से है, मेरा आने वाली महादशा या अंतरदशा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आई हैव टू बी केयरफुल। तो उस दौरान आप किसी और अच्छे वालों से मिल ले, पर आपके पास अंदाज होना चाहिए। बिना अंदाज का दौड़ने में क्या होता है, आप पहले गिरते हो, गिरने के बाद सोचते हो कि और थोड़ा फिर उठ के कोशिश करते हो, फिर दौड़ रहे हो, फिर धड़ाम हो जाते हो। मैंने जब आप 3-4 बार अपना पैर हाथ तोड़वा लेते हैं, तब आपको लगता है यार आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर किसी से गाइडेंस लें, चाहे वो ज्योतिष हो या गुरु हो। तब तक क्या होता है ना, आप आधा दर्द बर्दाश्त कर लिए होते या दर्द के बीच में होते हो, शुरुआत में नहीं रहते हो, या तो अंत की तरफ जा रहे होते हो या तो बीच में रहते हो दर्द के। अगर आप दर्द होने से पहले, दर्द का एहसास आपको पहले हो जाए, तो आप जब दर्द के शुरुआती दौर पे पहुंचोगे तो आप बहुत हद तक अपने आप को संभाल पाओगे। ठीक है। अच्छा, ये कुंडली एक बिजनेसमैन की कुंडली है। जॉब में प्रमोशन राइज कब होता है, जब भी अच्छा समय होता है ना, तो आप जीवन में राइज करते हैं। जो नौकरी वाले हैं उनको प्रमोशन होता है, अच्छी पोस्टिंग हो जाती है, धंधे वालों का धंधा चमकता है। और जब बुरा वक्त होता है ना, तो नौकरी वालों के लिए बुरा होता है और धंधे वालों के लिए बुरा होता है। किसी के लिए अलग कॉम्बिनेशन नहीं है कि बुरा वक्त नौकरी वालों का किस कॉम्बी से होगा या अच्छा वक्त धंधे वालों को किस तरह से होगा। बुरा वक्त होता है, समझे। अब इसी प्रकरण में ये वाला कुंडली हम लाए हैं, पर मैंने टाइमिंग नहीं लिखा है। आप समझ रहे हैं हम क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे। बाकी आप अगर समझदार है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। इस कुंडली में ये D1 है, ये D9 है। इस कुंडली को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कई प्रॉब्लम है। ठीक है। आप देखो, एक तो चंद्र जो है वो केमद्रुम में है, अकेला, यहां भी है और यहां भी कोई एक। लेकिन सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन थर्ड हाउस इज ऑल्सो गुड। लेकिन चंद्र का केमुद्रुम होना यह दिखाता है कि चंद्र वीक है, लेकिन लगन में बैठा है तो जोर देगा। ठीक है। और लेकिन मन की शांति नहीं रहेगी। मतलब चंद्र अगर केमुद्रुम हो जाए तो आप ना यहां से अंदर से थोड़ा सा हिले हुए रहेंगे, इन द सेंस कि आप सुख के भाव से, चंद्र जो कारक है सुख का, उस मामले में थोड़ा सा कमी महसूस करोगे। मन के परिवेश में पूछोगे तो मन कमजोर रहेगा। लेकिन सेकंड लॉर्ड सेटिंग इन थर्ड इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड पैसा वाला परिवार। अच्छा, थर्ड हाउस में आते हैं। थर्ड हाउस में देखोगे तो थर्ड हाउस का लॉर्ड 6 में चला गया, विच इज ऑल्सो नॉट गुड एंड इट इज अफ्लिक्टिंग द लगन, नॉट गुड। ठीक है। फोर्थ हाउस में देखो सारा खेला है, 3 ग्रह फोर्थ हाउस में कौन कौन है, मंगल 6th लॉर्ड, शनि 8th एंड 9th लॉर्ड, शुक्र जो नीच का है। अच्छा, भंग भी नहीं हो रहा है। तुम बोलोगे भंग, हाँ थोड़ा सा आप बोलोगे कि भाई साहब उसको एग्जॉल्टेशन वाला प्लैनेट देख रहा है, ठीक वो देख रहा है, पर हम आपको हमेशा कहते हैं नीच ग्रह में नीच भंगता भी हो जाए तो भी भाई साहब एक बार उलट देता है, सर के बल खड़ा कर देता है। ठीक है। तो चलो हम शुक्र को पकड़े, शुक्र मेरा 5th लॉर्ड बन रहा है, 12th लॉर्ड बन रहा है, यानी मेरा 4th हाउस में 6th का रिलेशनशिप आ जा रहा है, 12th का रिलेशनशिप आ जा रहा है और 8th का रिलेशनशिप आ जा रहा है। तो आप समझ रहे हो, एक तो कारक भी गया, सुख का कारक केमुद्रुम योग में है, 4th हाउस एफ्लिक्शन पे है, ऊपर से 4th एंड 6th का एक्सचेंज है। आप देखो, बुध जाके मंगल के घर में और मंगल जाके बुध के घर में। ठीक है।
तो यानी बुध जो फोर्थ लॉर्ड है वो जाके छठे घर में बैठा है। तो आप देख लो ये पूरा घर प्रॉब्लम पे है। अच्छा, 11th हाउस को देखो, जो आपका ग्रोथ प्रॉफिट ये सब है। 11th लॉर्ड सिटिंग 6 अपने घर से छठा बैठ गया है, वहां जाके वो शनि से अफ्लिक्ट है। ठीक है, अब यही चीज को हम यहां पर देखें तो आप अगर देखो तो चंद्र यहां शनि से अफ्लिक्ट हो रहा है, चंद्र यहां के मध्यम योग में है। एक ऊपर से 4th हाउस को देखो तो 4th हाउस पे शनि बैठा है, 12th लॉर्ड। ठीक है, शनि का बैठना ही एक तरह से सुख के मामले में तुरंत नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको चीजें साफ दिखने लगेंगी। मैंने शनि क्या बोलेगा, चतुर्थ पर शनि बैठा आपको खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। शनि क्या करेगा ना, आपका सबका जितने रिश्ते हैं, जितना सुख है, उन सबका असली रूप दिखाएगा। तो जो असली रूप किसको पसंद है बाबू, असली रूप किसी को नहीं पसंद है ना। सब तो रील और सोशल मीडिया वाला आदमी सब उसको असली रूप पसंद है, तो मेकअप वाला सामान पसंद है। तो ये असली रूप दिखाता है। शनि के साथ समस्या क्या ना, जब वो असली दिखाना शुरू करता है ना, चाहे सुख, प्रॉपर्टी, जो भी चीज है, मटेरियलिज्म की बात है, आपको वो एहसास करे यार इसकी जरूरत, ऐसा फीलिंग आने लग जाए इसकी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन वही और कोई और ग्रह हो और अच्छा ग्रह हो तो वहां पर आपका बड़ी बजा आ रहा है BMW ले लेते। लेकिन शनि आपको बोलेगा जरूरत क्या है बाबू, साला 40 लाख खर्चा करोगे, 72 दिन का फ्लैट खरीद लो, है ना। तो ये जो एहसास है ना, तुम्हें फील करेगा यार मेरा मन ही नहीं कर रहा है ऐसा। रिश्ते में चले जाओगे तो तुम्हें हर रिश्तों में ना वो निकलना शुरू हो जाए, उनकी कमियां क्या है, उनकी अच्छाई क्या है, तुम्हें महसूस हो, अरे ये ऐसा भी था, देखो इसका रंग, तो तुम्हें दुख हो गया। दुख तो शनि का दोष नहीं है, शनि ने कहा कि मैं तुम्हें लाइन सब पर्दा उठाना शुरू किया, ये प्रॉब्लम। तो शनि का यहाँ बैठना, फोर्थ हाउस का फिर से 12th पे संबंध बनाना। अच्छा, गुरु अगर आप देखो तो लगन लॉर्ड है नवमांश का, वो जाके कहां बैठा है, 8th हाउस में। तो आप अगर इसको भाग्य पकड़ोगे, ये अच्छा बात नहीं है ना कि D9 का 8 चला गया, तो ये प्रॉब्लम D9 में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां का सेकंड लॉर्ड धन का, वो जाके 12th में बैठा है। तो आप सोचो बचत के मामले में क्या हाल, पैसा तो आएगा पर ये रहेगा। शनि अपने घर से फिर छठा चला गया, मंगल अपने घर से छठा चला गया। ठीक है, अच्छा, शनि के घर में राहु का एक एस्पेक्ट है, राहु का एक हिस्सा है, ये शनि के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, इस घर जो इनकम घर है उस पर सूर्य का नजर है, सूर्य कौन है, D9 का 6th लॉर्ड है, ये एक प्रॉब्लमेटिक है। तो हुआ क्या, इसकी दशा लगी, ये बुध और मिथुन लगन है और इसकी दशा लगी, ये जनाब शुक्र की महादशा में घुसे, और ये घुसे 2002 में। ठीक है, महादशा शुरू हुई। तो इस शुक्र को देख लो, एक तो ये नीच का शुक्र, मिथुन लगन के लिए शुक्र पंचम लॉर्ड बनता है लेकिन 12th लॉर्ड भी बनता है। शुक्र के साथ समस्या क्या है ना, तुला के लिए शुक्र बहुत अच्छा नहीं क्योंकि लगन लॉर्ड और 8th लॉर्ड बनता है। टॉरस के लिए अच्छा नहीं क्योंकि वो लगन लॉर्ड और 6th लॉर्ड बनता है। मिथुन में चले जाओ तो ये आलम है, 5th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड बनेगा। कन्या में ठीक बनता है ना। शुक्र ना हर जगह नहीं मजेदार, गुरु की तरह है हर, अब बोलोगे शुक्र का दोस्त तो शनि बुध और ये है राहु केतु, लेकिन जनाब वो नहीं है। शुक्र और गुरु में साला समस्या क्या है, ये है सब प्रोफेसर बाबू, हर जगह खुश नहीं रहते, और जब खुश नहीं रहते हैं तो देते बहुत कम है, तुरंत नीति देने लग जाते। ये अक्सर गुरु और का जब लगन चेक करोगे या शुक्र का, तो आपको पाओगे यार अपने दोस्त में भी गलत घर का मालिक ले बैठा है, कैसा है। ठीक है, तो शुक्र का ये देखा गया है कि शुक्र की महादशा जनरली मिथुन में, तुला में, टॉरस में बहुत मजेदार नहीं गुजरता, मिक्स गुजरता है। शुक्र अप मैंने लाइक
नो प्रॉफिट नो लॉस पे गुजार दे, प्रोवाइडेड बहुत अच्छा प्लेसमेंट ना हो। तो हम एक एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, बुरा घर में भी नहीं है और अच्छे घरों में है लेकिन कमजोर है या एवरेज स्ट्रेंथ है, तो ये प्रॉब्लम। शुक्र की महादशा निकली, शुक्र नीच का है और बैठक किस किस के साथ है, शनि और मंगल। एक तो नीच, ऊपर से पिटा हुआ, कोई काम का नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि ये शुक्र एक तो रजिया गुंडों में फंस गई हाल है, तो यहां पर ही करेगा क्या, उत्पात मचाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो करेगा, रजिया के पास चांस क्या है, इधर शनि उधर मंगल, ऊपर से ये तो हो गया नॉर्मली अफ्लिक्शन। अब शनि को देखो, इधर 8th लॉर्ड, उधर में 6th लॉर्ड, रजिया भी गुंडा बनेगी, कुछ थोड़ा सा अच्छा गुंडा बनेगी पर बनेगी जरूर गुंडा। ऊपर से वो ये सब का लक्षण लेके गुंडा बन के तो किसको देख रही है, 10th लॉर्ड को और 10th हाउस को। प्लस ये दोनों आपस में संपर्क बनाए हुए, मैंने किसी भी रूप में शुक्र इसको तो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा विद द रिजल्ट ऑफ दिस एंड दिस। और शनि मंगल कहीं भी बैठे, 4th में बैठे, 10th में बैठे, 7th में बैठे, ये वहां पर कोई बोलेगा विस्फोटक योग है। अबे विस्फोटक योग नहीं है, मंगल इज हाईली एनर्जी, शनि इज वेरी मेच्योर्ड आदमी, ठीक है। समस्या क्या होता है, मंगल ट्राइज टू ओवर पावर एवरीथिंग ओवर देयर, शनि कम से कान में हो देता है सुशांति में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये आपको अपने मन में चिड़चिड़ापन करेगा सबसे पहला, क्योंकि वहां से वो लगन को देख रहा है या इन्फ्लुएंस लगन को करेगा, ठीक है ना। शनि इधर से करेगा, मंगल का एक तो वो एंड डूइंग थिंग, मेरा चीज ना बहुत यार हो ये नहीं रहा है जल्दी से यार, धीरे धीरे यार, ऐसे वाला सेंटिमेंट आ गया लगेगा। पर समस्या क्या है ना, शनि मंगल इज लाइक, शनि शुक्र में क्या होता है, आप वैभव लेना चाहते हो, शनि कान मरोड़ता है, अभी नहीं, आराम से पहले तुम आप चाहते हो एक बार में 7 कोर्स मील टेबल पे बिछ जाए, फिर हम ऐसे उठाए रसगुल्ला उठा लें, कल मछली खाएं, है ना। तो शनि वैसा नहीं है, शनि बोलता है 1 बाय 1, पहले सूप पियो, तो आप सारा सूप पी रहे हैं, सूप के बाद आपको वो ब्रेड दे देगा, आप इंतजार कर रहे हैं भैया खाना कब लाओगे, बोला तो शनि बोलता ला रहे हैं बाबू। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो आपका क्या डिले फैक्टर हो रहा था, आपका क्या भूखे मर गए। मंगल क्या एनर्जी का कारक है, मंगल जमीन जायदाद ये सब का कारक है, और भी चीजों का कारक। अब यहाँ पर रामायण तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन सब में आप शनि क्या करेगा, चाबी मार, लाइक ही विल ट्राई टू स्लो इट डाउन। स्लो इट डाउन फॉर व्हाट, स्लो इट डाउन टेलिंग यू प्लीज हो स्लो, पेट उठ खराब कर लोगे बाबू, एक के बार में झाँप मछली चावल सब मुंह में ठूस लोगे तो पेट खराब। धीरे धीरे हम आए हैं तुम्हें समझाने के लिए कि अभी जीवन में सीखो, ये आगे चल के तुम्हें काम देगा, अभी तुम्हें भलेगी, ये समस्या है। तो शुक्र की एमडी में ये चतुर्थ में समस्या उत्पन्न हुआ। अच्छा, शनि सूर्य को देख रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, शनि सूर्य का संबंध बन रहा है, या तो सूर्य शनि अगर सूर्य को देख ले तो ये एक बात रहे कि जीवन में एक दौर ऐसा आएगा जब आपका इज्जत सड़क पे रहेगा, यहां से वहां गिर सकते हैं, आपकी बेइज्जती हो सकती है। So you have to be careful regarding your own self beforehand. Don't get into too much hassles. अच्छा, शनि अब देखो ये है, अच्छा ये सारा कांड चतुर्थ में हो रहा है, सुख में। चतुर्थ आपका जमीन जायदाद का कारक, ये चतुर्थ जमीन है, चतुर्थ सारी चीजों का सुख। शुक्र की महादशा शुरू हुई और जमीन जायदाद की लड़ाई शुरू हुई भाइयों में। अब बोलेगा जमीन जायदाद की भाइयों में, आप गौर से देखिए 8th लॉर्ड सिटिंग इन 4th हाउस, तो पुश्तैनी जमीन है या बाप दादाओं की जमीन है। भाइयों में क्यों इन्वॉल्वमेंट है, अगर आप देखो तो बड़ा भाई भी इन्वॉल्व हो रहा है ना। प्लस अगर आप देखो तो छोटा भाई छठे घर में बैठा है, और छठा घर का लॉर्ड मंगल यहां बैठा है। तो मैं आप तुम समझ रहे हो, सब कोई एक दूसरे से लिपटा हो।
हालांकि ये इस हद तक नहीं आप गैसवर्क कर सकते, पर ये तो पता चल गया जमीन जायदाद की लड़ाई हो सकती है। और जमीन जो मेरा बुद्ध है वो 6th हाउस में नजर आ रहा है, यानी प्रॉपर्टी लेके समस्या, लीगल हैसल्स हो सकते हैं। एंड मे बी योर एल्डर ब्रदर और योर स्मॉलर ब्रदर, एक हो सकता है, यानी भाई बहनों के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं। एक दूसरी बात, उसमें मान सम्मान जा सकता है, ठीक है। कोर्ट कचहरी दिखता है क्योंकि 12th लॉर्ड यहां पर, तो शनि में मंगल, तो सॉरी, शुक्र में जब मंगल की दशा चली तो केसबाजी हो गया, धंधा चौपट। अब बताओ धंधा क्यों चौपट? हाँ, धंधा बंद हो गया, केसबाजी, भाई बहन केस कर दिया, प्रॉपर्टी रिलेटेड। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि भाई साहब क्या जमीन धंधा खानदानी था, पुश्तैनी था, बाप से आया था। हाँ, बाप से ही आया था, लेकिन धंधा बंद क्यों हुआ? मेन रीजन यह ना, धंधे पे भी परेशानी कैसे आ सकती है, ये कैसे दिखेगा? ये जो 4th लॉर्ड है, सॉरी, ये जो मंगल है 6th लॉर्ड, ये यहां पर एस्पेक्ट कर रहा है योर 7th। एक मंगल तेरे कर्म क्षेत्र को भी एस्पेक्ट कर रहा है, दशा चली मंगल की, तो तुम्हें नहीं लगता ये 6th लॉर्ड ये और ये इन दोनों को अफेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर समस्या उत्पन्न कर देगा। There will be some hassles, there will be some obstruction। तो मंगल की दशा शुरू होती जब शुक्र में चंद्र चला। चंद्र कहाँ बैठा है? लगन पे बैठा है, 2nd लॉर्ड, कोई ज्यादा इश्यू नहीं। उसी समय कोई से बोल रहा भाई मंगल की दशा में सतर्क रहिए, फालतू हवाबाजी मत करिए। जल्दी मंगल की दशा आती है ना, लोग तुरंत ही वो रंग में रंगने लग जाते हैं, है ना, हमसे चौड़ा तुम, वो वाला लक्षण आता है। जनरली आप देखिएगा जैसे जैसे दशा बदलता है ना, आदमी का लक्षण भी उसी रंग में हल्का हल्का आने लग जाता है। जो शनि दशा अंतरदशा वाला आदमी है ना, देखिए शांत हो गया, जैसे ही मंगल आएगा तो ऐसे सीना चौड़ा करके बोलेगा हमसे चौड़ा तुम। सब धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। गुरु आएगा तो पूजा पाठ बढ़ा देगा, है ना। शुक्र आएगा देखिएगा अच्छा अच्छा कपड़ा सुन सेंटेड मार के एकदम पाल झटक के चलेगा। तो हालांकि ये छोटा सा दिखता है, पर आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन, बट इट हैपन इन अ वेरी माइन्यूटली वे। अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आपको नजर आए। तो शुक्र, अगर हम महादशा को देखें ये वाले में, तो शुक्र महादशा, शुक्र जो है मेरा 12th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, बैठा रजिया गुंडों में चक्कर हो गया है। शुक्र यहां से भी मेरा 7th को अफ्लिक्ट कर रहा है और 10th को अफ्लिक्ट कर रहा है। ऊपर से दशा चली मंगल की 6th लॉर्ड की, उसके घर में सूर्य बैठा है, उसके घर में लगन बैठा है, उसके घर में 4th लॉर्ड बैठा है बुध। तो मंगल अपना 6th लॉर्ड बनके इन दोनों को अटैक तो करेगा ही कि बेटा आप तो हमारे इलाके में हो, है ना, या तो हमरे साथ अब तो हम पीटेंगे तुम्हें और फिर अपने हिसाब से तुम्हारा काम करेंगे। तो इसका हिसाब से काम किया तो भैया इसका और का परेशानी उत्पन्न कर दिया मंगल एज अ 6th लॉर्ड सूर्य। तो भाई के साथ विवाद ज्यादा बढ़ गया। एट द सेम टाइम आपकी इज्जत भी गई सड़क में, व्यवहार में। अब चल रहा है घर का कलेश, जब सड़क पे आए तो इज्जतें जाती है और कुछ नहीं होता, वो सब भी गया, है ना। तो आप देखें शुक्र में मंगल, ये इसको बहुत परेशान किया। मैंने लिटरली केसबाजी सड़क। शुक्र के बाद कौन सी महादशा लगेगी? सूर्य की। और सूर्य कैसा बैठा है? 3rd लॉर्ड इन 6th हाउस। आपको लगता है सूर्य, हाँ, यहां पर केस सड़क सकता है। तो हम आपको ये चार्ट जो उठाए कहीं से उठा के दिए हैं, किसी से मांग के दिए हैं, पर ये उनके पास ये केस आया था तो उन्होंने भी ये रेकमेंड किया था आप फिलहाल जो भी है इसको सब प्रॉपरली हैंडल करके निकल जाओ, क्योंकि ये दशा तो सपोर्ट नहीं कर रही है। राहु में अच्छा है कि राहु एज अ शनि सेटिंग इन केंद्र में है, राहु का डिस्पोजिटल राहु यहाँ पर भी शनि की राशि यानी 11th हाउस में है विथ बुध 3rd एंड 6th हाउस। तो ये कुछ हद तक आपको एक चांस ओपन करेगा, बट प्लीज डू इट। तो शायद ये सुनते वो गए थे मंगल में, उन्हें बोला वो मंगल में ही आए थे, तो उनको गाइड किया गया कि एकदम सन्नाटे में बैठे, पर क्योंकि मंगल था उसमें एकदम
ये तो कोर्ट कचहरी जेलबाजी है ना, ये सब होने लग गया, धंधा बंद हो गया। हालांकि धंधा राहु में जाके उनका जो छोटा, इनका एक आटा चक्की, आटा मिल बोल लीजिए, चक्की तो छोटा होता है, इनका मिल था, मिल है, तो वो बंद हो गया विवाद में। फिर राहु में जाके शायद ये सेटल किए हैं, और गुरु में भी इनको बोला गया था कि राहु गुरु में आपको थोड़ा सा इत्मीनान मिलेगा, चीजें सेटल हो जाएगी, तो शायद ये हो गया है, सेटलमेंट हो गया। लेकिन आने वाली महादशा शुक्र के बाद सूर्य, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। शुक्र बुध, थर्ड लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस एंड एफ्लिक्टिंग लगन लॉर्ड। अब आप समझ गए, ठीक है ना। और सूर्य को यहां देखो, सूर्य 6th लॉर्ड एस्पेक्टिंग, ये लगन यहां पर D9 पर एस्पेक्टिंग, एक तो पंचम में, छठा लॉर्ड पंचम में प्रॉब्लम क्रिएट, इनकम में प्रॉब्लम क्रिएट, तो वहां पर स्ट्रगल दिखता है सूर्य की दशा में, शारीरिक कष्ट भी दिखता है। तो इस तरह से आप समझो, ये जो महादशा है, सबसे पहले देखो महादशा कहीं रजिया गुंडों में तो नहीं फंसी है। एक मंगल को देखो, क्या ये मंगल मेरे अंतरदशा को देखो, क्या ये अंतरदशा गुंडों की तो नहीं है, इसकी, और ये गुंडा जाके शुभ जगह पे तो नहीं बैठे, गुंडा गुंडे वाली जगह पे बैठे तो राजा बाबू, यहां बैठे तो तबाही है ना। तो ये चीज गौर करने का, ये नजर आ जाए कि यार ये गुंडों में फंसा है और मेरा इसको एफ्लिक्ट कर रहा, तो ये मान के चलिए उस महादशा में आप समस्याओं से गुजरेंगे, कर्म क्षेत्र लेके, सुख को लेके, ठीक है ना। शुक्र 5th लॉर्ड है, बल्कि पंचम लॉर्ड है, और वो 12th लॉर्ड भी है, इस बात का नहीं भूलिएगा। और प्लस रजिया दो गुंडों के बीच फंसी है, ये भी नहीं भूलना, ऊपर से तो नीचता है ना, और स्ट्रेंथ कम है, तो पिटाया है, तो क्या मदद करेगा, अपनी दशा में क्या देगा, इन दोनों का राज ज्यादा देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हमेशा देखिए। तो शुक्र और मंगल, शुक्र और चंद्र के दौर में ये बहुत बुरी तरह से गुजरे। मंगल में तो इन्होंने इनको सड़क पे लाके खड़ा कर, ठीक है। तो बुरा दौर जो होता है वो महादशा लगभग इंडिकेट करता है, और अंतरदशा ढूंढिए, अंतरदशा गंदा वाला घर का मालिक होगा, और अगर वो गंदा घर का मालिक पूरी तरह से गंदा है, उस पे दो प्रोफेसर लोग का नजर नहीं है, चाहे शुक्र का या गुरु का, तो भाई साहब तुरंत सतर्क हो जाइए। भाई साहब उस दौरान में एकदम सर को नीचे करके चलना है। लोग बोलेगा तुम गधा है, बोलना हाँ साहब हम गधा है, फिर आगे बढ़ने का, वो गुजारने का वक्त, ठीक है ना। वहीं पर अगर चौड़ा कर लोगे तो गधा घोड़ा थोड़ी बन जाएगा, दौर गधा बनने का तो गधा बन के रहेंगे। दौर को समझिए, महादशा को देखिए, आपको अंदाज हो जाएगा, सिर्फ उसमें अंतरदशा को एनालाइज करिए, ये गंदा है, ये गंदा है, इसकी संगति क्या बुरे घरों के साथ है, क्या ये बुरे घरों में बैठा है, क्या ये, बस आप वो बस पकड़ लिए ना, इतना काफी है। सतर्क रहिए, थोड़ा सा और ज्यादा जानना है आपको, आप उतना नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत है, आप अंदाज तो करिए ना, तो किसी अच्छे गुरु से मिल लीजिए, तो साहब डिटेल बता दो, तो आपको बोल देगा इस तरह की परेशानियां हो सकती, पर जो आप समझे सही समझे, बस उसी में निश्चिंत रहिए और सेफ चलिए। तो अभी ये आज के लिए इतना ही, अभी आप नेक्स्ट वाला में फिर से एक चार्ट उठा